सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1978 SC 1675 का मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसने कैदियों के अधिकारों को फिर से परिभाषित किया। इस मामले ने ये स्थापित किया कि मौलिक अधिकार, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कारावास के बाद समाप्त नहीं होता। मामले के तथ्य। इस मामले की शुरुआत सुनील बत्रा नामक एक कैदी द्वारा लिखे गए पत्र से हुई थी, जो तिहाड़ जेल में मौत की सजा का सामना कर रहा था। इस पत्र को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पत्र आधारित एपिस्टलरी अधिकारिता के तहत रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया। पत्र में आरोप लगाया गया था कि एक अन्य कैदी प्रेमचंद को एक जेल वार्डर द्वारा उसके परिवार से पैसे ऐंठने के लिए क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया था। न्यायालय ने एक एमिकस क्यूरी, न्याय मित्र, नियुक्त किया, जिसकी जांच में ये पता चला कि कैदी को एक छड़ी से अमानवीय रूप से पीटा गया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इस मामले को औपचारिक रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के रूप में माना गया। कानूनी प्रावधान और मुद्दे। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों और प्रावधानों पर ध्यान दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21। केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या किसी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि कैदी अभी भी व्यक्ति हैं और संवैधानिक सुरक्षा के हकदार हैं। वे राज्य के जानवर या गुलाम नहीं हैं। कारागार अधिनियम 1894 निर्णय में विशेष रूप से धारा 32 की जांच की गई, जो मौत की सजा पाए कैदियों को एकांत कारावास में रखने का प्रावधान करती थी। न्यायालय ने कहा कि यह धारा अपने आप में असंवैधानिक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अमानवीय या मनमानी सजा देने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसने फैसला सुनाया कि एकांत कारावास केवल तभी लगाया जा सकता है जब मौत की सजा अंतिम और निर्णायक हो गई हो, न कि अपील लंबित रहने के दौरान एक नियमित उपाय के रूप में। कारागार अधिनियम की धारा 56, ये धारा जेल अधिकारियों को प्रतिबंधों का उपयोग करने की शक्ति देती थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह शक्ति पूर्ण नहीं थी और इसका प्रयोग केवल स्थानीय सरकार या अदालत से उचित प्राधिकरण के साथ ही किया जा सकता था, न कि जेल अधीक्षक की इच्छा पर। निर्णय और उसका प्रभाव। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले में, जो न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर की पीठ द्वारा सुनाया गया था, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। हाथ बंद सिद्धांत की अस्वीकृति। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस विचार को खारिज कर दिया कि न्यायपालिका को जेल प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसने अमानवीय व्यवहार से कैदियों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने की अपनी शक्ति और जिम्मेदारी की घोषणा करते हुए कहा कि कानून को छिपे हुए सेल की गोपनीयता के भीतर भी स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का विस्तार। इस फैसले ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के दायरे का विस्तार किया, इसे गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ एक उपचार से बदलकर एक कानूनी कारावास के भीतर मानवीय गरिमा और मानवीय व्यवहार की सुरक्षा के लिए एक उपकरण बना दिया। मानवीय जेल की स्थितियां। न्यायालय ने जेल प्रणाली में पूर्ण सुधार का आह्वान किया, जिसमें मानवीय व्यवहार, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और कैदियों के लिए शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। इसने कैदियों के लिए कानूनी सहायता के महत्व पर भी बल दिया। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला भारतीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र की आधारशिला बना हुआ है। इसने जेलों पर न्यायिक पर्यवेक्षण स्थापित किया, जेल सुधारों की नींव रखी और इस बात की पुष्टि की कि मानवीय गरिमा एक गैर परक्राम्य अधिकार है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो कैद में हैं। इस निर्णय ने बिना किसी अपवाद के सभी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत किया।